पारा शिक्षकों ने रविवार को स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर राज्य भर में सत्ताधारी दल के विधायकों के आवास के समक्ष प्रदर्शन किया। इसी के साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने वादा पूरा करो नारे के साथ चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत भी की है। इधर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा के आवास बुंडू में पारा शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले भी पारा शिक्षकों ने तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के आवास में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किए हैं। उस दौरान भी विधायक ने बयान दिया था, पहले वो बयान सुनाते हैं। साल हो गया लेकिन इस तरह की समस्याओं से आज भी हम लोग जूझ रहे हैं। यही होता अगर लोग शुरू से ये नीतिगत चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा गंभीर रहते तो आज के दिन में कम से कम ये परिस्थितियाँ देखने को नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, सरकार के खजाने में पैसा है। देखिए, दो तरीके का सरकार बजट बनाती है, एक योजना मत और गैर योजना मत बनाती है। हम अगर योजना मत की राशि को थोड़ा सा अगर घटा देते तो हम उस राशि को गैर योजना मत में भेज दें। हम हो सकता है कि डेवलपमेंट का काम थोड़ा कम करेंगे, ऐसा नहीं प्लान करके नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, हर साल का बजट अगर आप देखेंगे योजना मत ज़्यादा है, योजना मत कम। तो आप सिर्फ और सिर्फ रोड बनाना है, पुल बनाना है और बाकी चीज़ों का कोई मूल नहीं है। मतलब सरकार का विजन होना चाहिए ना भाई। लोकतंत्र है ना, 5 साल से ज़्यादा किसी की चलती नहीं ना जी नहीं। आप 5 साल में अगर लोगों का विश्वास जीतेगा, लोकप्रिय निर्णय करिएगा तो फिर जनता आपको वापस भेजेगा। आप वही उल्टा करिएगा तो 5 साल से ज़्यादा ड्रामा नहीं कर सकते हैं आप। बस हो गया 5 साल, उसके बाद क्या है। इसलिए प्लान है, मेरे पास में प्लान है। ये हम एक प्लान एक बार सुझाव देंगे इन लोग को, अगर माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, उसके अगला बार में हम लोग उसका तैयारी करेंगे, उसको कैसे बनाया जाता है। जी सर। पारा शिक्षक और हमारे जो रसोईया और संजीव जी का है, उनके विषय को लेकर के आज हम लोग हल्की प्रखंड के सभी पारा टीचर, सभी ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के साथ में हम लोगों ने आज अपनी बैठक की है कि हमारा मानना ये है कि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं या फिर जो एक कड़ा कदम उठाया है पारा शिक्षकों के संदर्भ में और रसोइयों के संबंध में, उसको तत्काल में सरकार वापस ले, नहीं तो इसका विरोध भी होगा और अच्छी तरीके से विरोध होगा। उसके साथ साथ में बाहर से थोपी हुई कोई भी व्यवस्था गांव के लोग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। इसी संबंध में हमने सभी को बुलाया कि आप किसी भी सूरत में अगर कोई सरकार के द्वारा भेजा हुआ कोई मुलाजिम अगर आपके ऊपर में किसी तरह के, चाहे जो शिक्षकों को हटाने की बात हो रही है, अगर वो थोपने की बात करता है तो आप अपने गाँव में अपने ग्राम शिक्षा समिति के साथ साथ पूरे गांव वालों के साथ में इसका विरोध करें, ताकि ये सरकार जो एक तरीके से निरंकुश हो गई है उसकी नींद टूटे और कम से कम ये समझे कि स्थानीय लोग जो यहाँ पर जितने सारे पारा शिक्षक हैं, जितने रसोइया हैं, सभी स्थानीय झारखंड के निवासी हैं। उनके बारे में सोच करके उनके बारे में सही निर्णय लेना पड़ेगा। और ये कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। लगातार 16 सालों से इन्होंने अपना समय जलाया है। आज ये तो सोचने वाली बात है कि अगर ये पारा शिक्षक 16 साल अपना समय देने के बाद अगर ये दूसरे कोई काम अगर करना भी चाहे तो ये कर पाएंगे क्या? किसी भी चीज़ में हमको लगता है कि सभी पारा शिक्षकों का उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये स्थिति ये है कि अब किसी भी दूसरे कामों में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र सीमा पार हो गई है। इसीलिए मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा एक आग्रह है, मैं आग्रह ही कर रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से हमारे सभी भाइयों के बारे में सोचे और एक अच्छा निर्णय ले, लोकप्रिय निर्णय ले, ताकि यहाँ के लोगों का भला हो सके। और एक जो छवि बनना, नकारात्मक छवि जो राज्य की बन रही है, राज्य के लोगों की बन रही है कि स्थानीय लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है, उसको कम से कम ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं तो चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 5 साल के लिए ही किसी सरकार को जनता चुनती है और वो सरकार अगर जनता का विश्वास जीतती है तो वापस फिर से उसको मौका मिलता है। ऐसा कोई काम किसी जनप्रतिनिधि चाहे किसी सरकार को नहीं करना चाहिए जिसमें आम लोगों की भावना आहत होती है। उनके भावनाओं के अनुरूप सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है, मैं ये आखिरी बार आग्रह कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैं अपने दल के नेता आदरणीय सुदेश जी से भी कहना चाहूँगा कि अगर सही मायने में उनकी नीयत सरकार के
इनके नीतियों का विरोध करना है तो मुझे लगता है कि सरकार से इतने सारे चीज़ें जो CNT से लेकर के पारा तक हम लोग पहुंच गए, हमको नहीं लगता कि और किसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार से समर्थन वापस ले। नहीं तो हमको लग रहा है कि अब क्या पूरा झारखंड लूटने का इंतज़ार हो रहा है, तब जाकर के हम समर्थन वापस लेंगे। देखिए, हमने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। मेरे राय से हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो सकता है, हमारी पार्टी भी हो सकता है सहमत नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने जो स्टैंड लिया है हम उस पर कायम रहेंगे, चाहे मेरा इसमें कोई साथ देता है चाहे नहीं देता है। यहाँ के लोगों का, चूँकि मेरा क्षेत्र है, और मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ में कहीं कोई अन्याय होता हुआ नज़र आएगा तो हम ना उसमें पार्टी देखेंगे। मेरे लिए तो मेरे यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और इनके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करने। जो पूर्वतः जो मांग थी हमारे पारस भाइयों के, उनको वेतनमान और नियम को लेकर के, तो ये मांग आज की नहीं है, पुरानी मांग है। और चुप करने बोलिए ना। इस विषय को लेकर के पूरे राज्य भर में जो भी हमारे सत्ता पक्ष के विधायक है सभी के समीप आज धरना प्रदर्शन के साथ साथ में आज एक जो उनकी जो पुरानी जो मांग थी उनको याद कराने के लिए आज सभी सत्ता पक्ष के विधायकों के पास में एक मेमोरेंडम देने का भी इनका कार्यक्रम था। और हमने पूर्व में भी हमारे पारा शिक्षक भाइयों के समर्थन में पूरी ईमानदारी के साथ में इनके आंदोलन के भागीदार बनने का भी हमको एक मौका मिला था।